बंद आकृति द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र को क्षेत्रफल कहते हैं, है ना। बंद आकृति द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र को क्षेत्रफल कहते हैं। क्लियर, समझ में आया? ये इस रूम के अंदर का भाग जो घिरा हुआ क्षेत्र है दीवार से, ये क्या कहलाएगा? लेकिन नहीं, दीवार का किनारा किनारा क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। क्लियर, समझ में आया? अब हम त्रिभुज का परिमाप निकाले थे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो ये त्रिभुज है, ठीक है ना। तो ये क्या है? आधार है ना। इसमें ऊंचाई कहाँ है? ठीक है, तो 1/2 गुना BC गुना AD बराबर क्या लिखेंगे? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। समझ में आ गया? अगर इसका आधार को और ऊंचाई को गुना कर देंगे तो पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ गए? ये बोलेगा भी? बोलेगा नहीं ना? ठीक है, तो परिमाप और क्षेत्रफल समझ में आ गया। इसी प्रकार से प्रत्येक आकृति का हम परिमाप और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लिख लिया? इसको लिख लिया? इसको मिटा दें? लिख लिया ना? इसी प्रकार से आयत, तो आयत का परिमाप क्या होगा? आयत क्या है? आयत किसे कहते हैं? जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर। इसमें क्या होगा? किनारों का जोड़ AB जोड़ BC अजोड़ CD अजोड़ DA, इसका किनारा ही ना हुआ, है ना। एगो लंबाई है, एगो चौड़ाई है। तो ये क्या हो गया? लंबाई अजोड़ चौड़ाई जोड़ लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो क्या हो गया? 2 लंबाई जोड़ 2 चौड़ाई, तो क्या होगा? 2 बाहर निकाल लेंगे, लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये क्या हो गया? परिमाप। क्या हो गया? और इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होगा?
लंबाई है गुना चौड़ाई। ये आयत का परिमाप और क्षेत्रफल हो गया। इसको दोबारा पढ़ लेना, याद कर लेना। मिटा दे इसको, उतार लिया सब। मिटा दे रहे हैं, हो गया। अब देखो, त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, अब वर्ग क्या हो गया? तो वर्ग देखो, वर्ग कैसा होता है? वर्ग किसे कहते हैं मालूम है ना? वर्ग में चार भुज, इसका चारों भुजा बराबर होता है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों भुजा बराबर। तो वर्ग का परिमाप वर्ग में एक और गुण होता है कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। कितना होता है? वर्ग और आयत में क्या अंतर है? वर्ग और आयत का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, लेकिन वर्ग और आयत में क्या अंतर है? इसका भुजा बराबर चारों होता है और आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर। क्लियर? तब इसको हम ऐसे लिखेंगे, भुजा जोड़ भुजा जोड़ भुजा जोड़ भुजा। कितना भुजा हो गया? 4 भुजा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुना भुजा। ये हो गया वर्ग का परिमाप हो गया। क्या हो गया? वर्ग का परिमाप हो गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल, जब इसका चारों भुजा बराबर होगा तो क्या होगा? आयत में क्या देख रहे थे? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत में हिलाओ मत। आयत में क्या देख रहे थे? लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसमें तो खाली भुजे है, लंबाई चौड़ाई नहीं है, क्योंकि सब बराबर है। तो क्या होगा? ए बी गुना डी ए, यानी भुजा गुना भुजा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का परिमाप समझ में आ गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल मालूम हो गया। अब किसी का वर्ग का परिमाप निकालने बोलेगा, भूलोगे तो 4 से 4 गुना भुजा कर दोगे, और क्षेत्रफल में क्या होगा? भुजा गुना भुजा, 2 बार गुना कर दोगे, वो क्षेत्रफल निकल जाएगा। उतार लिया सब। हम अभी शुरुआत से बता रहे हैं, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे भी। ये सबको घर में जाके बढ़िया से पढ़ लेना, फिर कहीं आगे जाके दिक्कत नहीं होगा।